नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल फोकस पावर पर। तो आज हम लेकर आए हैं प्रीवियस ईयर पेपर जो कि ऑटोमोबाइल मैकेनिक ट्रेड्समैन का एग्ज़ाम हुआ था 23 दिसंबर 2016 को। उस एग्ज़ाम पेपर को हम आज पूरा डिस्कस करेंगे सही सही आंसर की के साथ। और इसका जो पैटर्न है वो बिल्कुल BRO व्हीकल मैकेनिक के पैटर्न के अनुसार है। 80 क्वेश्चन इसमें ट्रेड से हैं और 20 क्वेश्चन GK GS से हैं। तो पूरा पेपर डिस्कस करेंगे। मेनली जो हमारा फोकस रहेगा वो ट्रेड के क्वेश्चन पे रहेगा। बाकी जो अदर क्वेश्चन है उसमें से जो स्टैटिक जी के टाइप के क्वेश्चन होंगे उसको डिस्कस करेंगे। बाकी जो करंट अफेयर टाइप के वो 2016 के, तो वो हमारे काम के क्वेश्चंस नहीं है। तो शुरू करते हैं पहले क्वेश्चन की तरफ से। अगर आपने चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें। तो पहला क्वेश्चन है, ड्यूरिंग द कंप्रेशन स्ट्रोक ऑफ अ 4 स्ट्रोक डीजल इंजन द पिस्टन कंप्रेसेस। तो हिंदी में एक्सप्लेन कर देता हूँ एक बार। तो ये क्वेश्चन कहना चाह रहा है, तो 4 स्ट्रोक डीजल इंजन है, जब वो कंप्रेशन स्ट्रोक में पिस्टन क्या चीज़ कंप्रेस करता है। तो एयर फ्यूल मिक्सचर को कंप्रेस करता है, या ऑटोमाइज डीजल को कंप्रेस करता है, या डीजल वेपर को कंप्रेस करता है, या फिर एयर को कंप्रेस करता है। तो किस चीज़ को कंप्रेस करता है डीजल इंजन? वो करता है केवल एयर को कंप्रेस, जो कि आपको भी पता है। तो डोंट वरी, आपको इंग्लिश में क्वेश्चन दिख रहे हैं पर आपको पूरा एक्सप्लेन करा जाएगा हिंदी में, क्योंकि जो इसका सेकंड लैंग्वेज है पेपर की वो कोई मलयालम या तेलुगु लैंग्वेज है, क्योंकि ये नॉर्थ साउथ इंडिया का कोई एग्जाम है उसका पेपर है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द इन्वेंटर ऑफ अ 2 स्ट्रोक इंजन। तो 2 स्ट्रोक इंजन का इन्वेंटर कौन है, यानी कि आविष्कारक कौन है 2 स्ट्रोक इंजन का? तो वो है डुगलस क्लार्क। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, थियोरेटिकल ड्यूरेशन एक्सपेंशन प्रोसेस इन अ 4 स्ट्रोक इंजन। तो 4 स्ट्रोक इंजन के टाइम पे जब एक्सपेंशन होता है, यानी कि एक्सपेंशन मतलब ये पावर स्ट्रोक की बात कर रहा है, तो पावर स्ट्रोक का दूसरा दूसरा नाम क्या होता है? एक्सपेंशन स्ट्रोक होता है। तो उसके दौरान वाल्व की कंडीशन क्या होती है? तो क्या होती है? दोनों वाल्व क्लोज रहते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। फटाफट डिस्कस करेंगे क्वेश्चन, बाकी ऑप्शंस पे ज़्यादा समय वेस्ट नहीं करेंगे, सीधे राइट आंसर पे चलते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द नॉमिनल वैल्यू वॉल्यूम ऑफ सिलेंडर व्हेन पिस्टन इज एट TDC इज कॉल्ड। तो जब TDC पे पिस्टन रहता है तो उसके ऊपर जो भी वॉल्यूम होता है, नॉमिनल वॉल्यूम होता है, तो उस वॉल्यूम को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं आपको पता ही है, क्लियरेंस वॉल्यूम कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इंजन कैन ऑपरेट एट अ हायर स्पीड। तो इनमें से कौन सा इंजन हायर स्पीड पे ऑपरेट करता है? तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। ओवर स्क्वायर इंजन हायर स्पीड पे ऑपरेट करता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द प्रोसेस ऑफ फ्लशिंग आउट द प्रोडक्ट्स ऑफ कंबशन फ्रॉम द इंजन सिलेंडर बाय फ्रेश चार्ज इज नोन एज। तो मेनली ये कहना चाह रहा है क्वेश्चन कि जो सिलेंडर से प्रोडक्ट है, जो कंबशन प्रोडक्ट है, उसको फ्लैश करना है किससे थ्रू? फ्रेश चार्ज के थ्रू, यानी कि जो एयर फ्यूल मिक्सचर या फिर एयर एंटर करती हैं वो क्या एग्जॉस्ट गैसेस को फ्लश करके बाहर करती हैं। तो वो किस प्रक्रिया के दौरान होता है, या इस विधि को हम क्या कहते हैं? नॉर्मली ये कहना चाह रहा है। तो क्या है, स्कैवेंजिंग के प्रोसेस में ये चीज़ होती है कि क्या होता है, जो एग्जॉस्ट गैसेस है उसको बाहर धक्का मारता है फ्रेश चार्ज और फ्लश करता है सिलेंडर के अंदर को। नेक्स्ट है, द इंजेक्शन प्रेशर इन CRDI सिस्टम इज अप टू। तो CRDI सिस्टम में जो इंजेक्शन का प्रेशर होता है वो कहाँ तक होता है? तो कितना होता है? ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। 1800 बार तक प्रेशर होता है CRDI सिस्टम का। नेक्स्ट क्वेश्चन है, व्हेन द पिस्टन ऑफ अ 2 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन मूव फ्रॉम द BDC टू TDC। तो इनमें से कौन सा ऑप्शन इसका राइट आंसर होगा कि जब सिंगल सिलेंडर 2 स्ट्रोक इंजन BDC से TDC की तरफ मूव करता है? तो क्या नन ऑफ दिस इसका राइट आंसर होगा? ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट है, द नंबर ऑफ क्रैंकशाफ्ट फॉर अपोज्ड पिस्टन इंजन इज। तो जो अपोज्ड पिस्टन इंजन होता है उसमें कितनी क्रैंकशाफ्ट होती हैं? तो कितनी होती है अपोज्ड पिस्टन इंजन में? 2 क्रैंकशाफ्ट लगी होती हैं। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द रेशियो ऑफ ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी टू इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी इज नोन एज। तो ब्रेक थर्मल एफिशिएंसी और इंडिकेटेड थर्मल एफिशिएंसी का रेशियो क्या कहलाता है? तो क्या कहलाता है? मैकेनिकल एफिशिएंसी कहलाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर रेशियो फॉर SI इंजन इज अराउंड। तो जो SI इंजन होता है उसका केमिकली करेक्ट एयर फ्यूल मिक्सचर कितना होता है? तो क्या होता है स्पार्क इग्निशन का? वो होता है 15:1। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा।
नेक्स्ट है इन ऑटो साइकिल द एडिशन ऑफ हीट टेक प्लेस एट। तो ऑटो साइकिल में जो हीट का एडिशन क्या होता है, तो उसमें कांस्टेंट वॉल्यूम होता है। किसमें? ऑटो साइकिल में। अगर सेम क्वेश्चन पूछता है डीजल साइकिल के लिए तो तब आंसर क्या होता है? कांस्टेंट प्रेशर। तो अभी जो इस क्वेश्चन का राइट आंसर है वो है कांस्टेंट वॉल्यूम। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है विच ऑफ द फॉलोइंग इज ट्रू फॉर अ टू स्ट्रोक इंजन। तो टू स्ट्रोक इंजन के लिए सही चीज क्या है इन चारों ऑप्शन में? तो क्या है? हायर ऑयल कंजम्पशन करता है टू स्ट्रोक इंजन। नेक्स्ट है विच टाइप ऑफ नोजल कैन बी यूज्ड फॉर फैसिलिटेटिंग पायलट इंजेक्शन बिफोर द मेन इंजेक्शन। तो मेन इंजेक्शन से पहले क्या पायलट इंजेक्शन के लिए फैसिलिटेट कौन से नोजल में हो सकता है? तो किस में होता है? पिंटॉक्स नोजल में। तो जो पिंटॉक्स नोजल टाइप का इंजेक्टर होगा उसमें क्या होता है? एक पायलट इंजेक्शन होता है। किससे पहले? मेन इंजेक्शन से पहले एक क्या होता है? पायलट इंजेक्शन होता है। तो वो कभी हो सकता है जब इंजेक्टर में पिंटॉक्स टाइप नोजल हो। नेक्स्ट है एट द वेंचुरी थ्रोट ऑफ द कार्बोरेटर द वेलोसिटी ऑफ एयर इज। तो जो कार्बोरेटर की थ्रोट होती है, वेंचुरी थ्रोट होती है, तो वहां पर जो वायु का वेग होता है वो क्या होता है? ज़्यादा होता है, कम होता है, या मैक्सिमम होता है, या सेम रहता है? ये ऑप्शन में दिया गया है। तो राइट आंसर जो है इसका वो है ऑप्शन नंबर ए, मैक्सिमम रहता है। क्या? कार्बोरेटर में वायु का वेग यानी कि एयर की वेलोसिटी कहाँ पे? वेंचुरी के थ्रोट पे। नेक्स्ट क्वेश्चन द कंडीशन एट विच द इंजन ऑपरेट एट नो लोड एंड विद नियरली क्लोज थ्रोटल इज नोन एज। तो मेनली ये क्वेश्चन क्या कहना चाह रहा है? क्वेश्चन ये कह रहा है कि जब जो थ्रोटल की पोजीशन है लगभग बंद होने के आसपास है, मतलब बंद नहीं है, हल्का सा खुला है लेकिन क्लोज होने के आसपास है, और इंजन के ऑपरेट हो रहा है यानी कि इंजन पे भी कोई लोड नहीं है, तो इस कंडीशन को हम क्या कहते हैं? तो क्या कहते हैं? हम आइडलिंग कंडीशन कहते हैं। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द रेफरेंस फ्यूल यूज्ड फॉर कंपेयरिंग द एंटी नॉक वैल्यू ऑफ एसआई इंजन फ्यूल इज। तो क्या होता है? रेफरेंस फ्यूल क्या होता है एंटी नॉक वैल्यू को कंपेयर करने के लिए एसआई फ्यूल में? तो क्या होता है? आइसो ऑक्टेन और नॉर्मल हेप्टेन। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन रिलीजिंग ऑफ क्लच पेडल कॉजेज। तो क्लच पेडल के रिलीज का क्या कारण होता है? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। प्रेशर प्लेट मूव टूवर्ड्स क्लच डिस्क। तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है क्लच शाफ्ट इज ऑल्सो नोन एज। तो क्लच शाफ्ट को किस और अन्य नाम से हम जानते हैं? नॉर्मली ये पूछ रहा है क्वेश्चन में। तो किससे जानते हैं हम क्लच शाफ्ट को? इनपुट शाफ्ट के नाम से भी जानते हैं, यानी कि ट्रांसमिशन इनपुट शाफ्ट। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थ्रो आउट बेयरिंग इज यूज्ड टू। तो थ्रो आउट बेयरिंग को किस लिए प्रयोग किया जाता है? तो किस लिए किया जाता है? डिसंगेज द क्लच। तो क्लच को डिसंगेज करने के लिए थ्रो आउट बेयरिंग का प्रयोग किया जाता है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है एक्सेसिव क्लच फ्री पैडल प्ले कॉजेज। तो ज्यादा क्लच फ्री पैडल प्ले रखने से क्या दिक्कत हो सकती है? तो क्या दिक्कत होती है अगर हम क्लच पैडल की जो प्ले होती है उसको हम ज़्यादा रखेंगे? तो क्या होगा? डिफिकल्टी होगी किसमें? गियर शिफ्ट करने में। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा, डिफिकल्टी इन गियर शिफ्टिंग। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ फंक्शन ऑफ फाइनल ड्राइव ऑफ हैवी व्हीकल। तो कौन सा फंक्शन नहीं है फाइनल ड्राइव का हैवी व्हीकल में? तो चार ऑप्शन दिए गए हैं, राइट आंसर होगा इसका रिडक्शन ऑफ टॉर्क। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन एडवांटेज ऑफ ओवरड्राइव। तो ओवरड्राइव का क्या एडवांटेज नहीं है इन चारों ऑप्शन में से? तो क्या होगा? इंक्रीज ऑफ टॉर्क नहीं होगा। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टॉर्क इज मेजर्ड इन। तो टॉर्क को किस किस यूनिट में मेजर किया जाता है? जो चार यूनिट दी गई है इनमें से कौन सी यूनिट से मेजर किया जाता है टॉर्क को? राइट आंसर होगा किसमें किया जाता है? न्यूटन मीटर में। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द पार्ट ऑफ सिंक्रोमैस गियर बॉक्स विच इज स्प्लाइन टू द ट्रांसमिशन आउटपुट शाफ्ट इज। तो सिंक्रोमैस स्लीव होगा, सिंक्रोनाइजर रिंग, मेन शाफ्ट गियर, या फिर सिंक्रोनाइजर हब। तो क्या है राइट आंसर? सिंक्रोनाइजर हब। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है आइडियलर गियर इज यूज टू इंगेज। तो आइडियलर जो गियर होता है वो किस किस गियर को इंगेज करने के लिए होता है? फर्स्ट गियर, सिंक्रोनाइजर रिंग, रिवर्स गियर, या फिर टॉप गियर को?
तो क्या होता है, आइडलर गियर क्या करता है, रिवर्स गियर को इंगेज करता है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द टेंडेंसी ऑफ फ्रंट व्हील ड्राइव कार्स विद अनइक्वल लेंथ ऑफ हाफ शाफ्ट टू पुल टू वन साइड ड्यूरिंग एक्सेलरेशन इज नोन एज। तो क्या दर्शाता है, टॉर्क स्टेयर दर्शाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, टॉर्सन बार इज ऑल्सो नोन एज। तो टॉर्सन बार को हम किस और अन्य नाम से जानते हैं, तो किससे जानते हैं, रेडियस रॉड भी कहते हैं हम टॉर्सन बार को। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन मैकफर्सन टाइप सस्पेंशन सिस्टम शॉक एब्जॉर्बर इज माउंटेड ऑन। तो जो मैकफर्सन टाइप का सस्पेंशन सिस्टम होता है उसमें शॉक एब्जॉर्बर को हम कहाँ फिट करते हैं, तो कहाँ करते हैं, ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा, स्ट्रड पर फिट करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, लीफ स्प्रिंग आर कनेक्टेड टू फ्रेम थ्रू साइकिल्स फॉर। तो लीफ स्प्रिंग को साइकिल्स के साथ, फ्रेम में लगे साइकिल्स के साथ किस लिए फिट करा जाता है, कनेक्ट करा जाता है, तो किस लिए करा जाता है, अवॉइड ब्रेकिंग ऑफ स्प्रिंग, ताकि जो लीफ स्प्रिंग है वो ब्रेक ना हो, टूटे ना। क्यों, साइकिल जो होता है वो क्या, जब लीफ स्प्रिंग पूरा खुल जाता है तो उसके बाद साइकिल क्या, थोड़ा अपने आप को एडजस्ट कर लेता है पीछे की तरफ, जिससे कि क्या लीफ स्प्रिंग टूटता नहीं है। नेक्स्ट क्वेश्चन, टॉर्सन बार इज अटैच्ड टू। तो टॉर्सन बार को किसके साथ अटैच किया जाता है, तो किसके साथ किया जाता है, लोअर आर्म के साथ अटैच किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन सिस्टम इज चीफली मीन्स टू रिड्यूस द इमिशन ऑफ। तो जो एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन है, जो ईजीआर लगाते हैं, तो मेनली किस किस गैस को, किस गैस के प्रदूषण को कम करने के काम आता है, तो किसको करता है, नाइट्रोजन के ऑक्साइड। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इफेक्ट ऑफ इंक्रीज्ड अमाउंट ऑफ एग्जॉस्ट गैस रिसर्कुलेशन। तो राइट आंसर होगा इसका क्या, स्पेसिफिक फ्यूल कंजम्पशन डिक्रीज। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द कैटलिस्ट यूज्ड फॉर द रिडक्शन ऑफ नाइट्रोजन ऑक्साइड इन थ्री वे कैटेलिटिक कन्वर्टर। तो ये चार ऑप्शन दिए गए, इनमें से कौन सा कैटलिस्ट नाइट्रोजन के ऑक्साइड को रिड्यूस करने के काम आता है, यानी कि नाइट्रोजन के ऑक्साइड को कम करने के काम आता है, तो वो है इसका रोडियम। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द स्पीड ऑफ डिस्ट्रीब्यूटर कैम इज। तो जो डिस्ट्रीब्यूटर कैम होती है उसकी स्पीड कितनी होती है, तो कितनी होती है, हाफ ऑफ इंजन स्पीड होती है। क्योंकि क्या, ये कैम साफ्ट से इसको ड्राइव मिलती है, और कैम साफ्ट आपको पता है कि क्रैंक साफ्ट के आधी स्पीड से चलता है, तो डिस्ट्रीब्यूटर की स्पीड भी कितनी होगी, हाफ ऑफ इंजन स्पीड होगी। तो ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द ड्यूल एंगल फॉर अ फोर सिलेंडर इंजन इज इन द रेंज ऑफ। तो कितनी रेंज होती है फोर सिलेंडर इंजन के लिए ड्यूल एंगल की, तो वो होती है 48 डिग्री टू 52 डिग्री। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द कंडेंसर इन इग्निशन सिस्टम इज माउंटेड। तो जो कंडेंसर लगा रहता है इग्निशन सिस्टम में वो कहाँ लगा रहता है, तो कहाँ लगा रहता है, इनसाइड द डिस्ट्रीब्यूटर। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द सेकेंडरी टर्मिनल ऑफ इग्निशन कॉयल इज कनेक्टेड टू। तो जो इग्निशन कॉयल होती है इग्निशन सिस्टम में, जो वोल्टेज को स्टेप अप करने का काम करती है, तो उसका जो सेकंड टर्मिनल होता है वो कहाँ लगा रहता है, तो कहाँ लगा रहता है, डिस्ट्रीब्यूटर कैप में लगा रहता है। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग यूनिट इज यूज टू एक्सप्रेस द कैपेसिटी ऑफ कंडेंसर। तो कंडेंसर की क्या कैपेसिटी नापने के लिए कौन सा यूनिट का प्रयोग करते हैं, तो किसका करते हैं, माइक्रो फेराडेज। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। जैसे कि हम बैटरी का किस में एक्सप्रेस करते हैं कैपेसिटी, तो किस में करते हैं, एम्पियर हावर में करते हैं। तो उसी तरह किसका, कंडेंसर का किस में करेंगे, माइक्रो फेराडेज में। नेक्स्ट है, द स्पेसिफिक ग्रेविटी ऑफ इलेक्ट्रोलाइट कैन बी चेकड विथ। तो स्पेसिफिक ग्रेविटी हम इलेक्ट्रोलाइट की किससे चेक करते हैं, तो हाइड्रोमीटर से चेक करते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ओपन सर्किट वोल्टेज ऑफ अ 12 वोल्ट लेड एसिड बैटरी इन फुली चार्ज कंडीशन। तो जो 12 वोल्ट की लेड एसिड बैटरी होती है उसका ओपन सर्किट वोल्टेज में, फुली चार्ज बैटरी में कितनी पावर होती है, तो कितनी होती है, 12.6 वोल्ट होती है। तो ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। क्यों होती है, क्योंकि ईच सेल का जो पावर होती है वो कितनी होती है, 2.1 वोल्ट होती है। तो 6 सेल लगे होते हैं तो टोटल कितनी होगी, 12.6 वोल्ट, जिसको हम नॉर्मली 12 वोल्ट की बैटरी कहते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द वोल्टेज ऑफ ईच सेल ऑफ एल्कलाइन बैटरी इज। तो जो अल्कलाइन बैटरी का
ईच सेल होता है वो कितने वोल्ट का होता है, तो होता है 1.2 वोल्ट का। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द स्पीड ऑफ जनरेटर at which its output voltage just rises above the voltage of battery being charged is called। तो क्या क्या करते हैं इसको, तो कट इन स्पीड। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द पर्पज ऑफ ब्रशेस इन अल्टरनेटर ऑफ ऑटोमोबाइल इज। तो ऑटोमोबाइल का जो अल्टरनेटर होता है उसके जो ब्रशेज होते हैं तो उनका उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है, टू कॉन्वे करंट फ्रॉम बैटरी टू रोटर। तो करंट को बैटरी से रोटर में कन्वे करने का काम करता है। नेक्स्ट है, इन एन अल्टरनेटर करंट इज इंडक्ट इन। तो किस में इंडक्ट करता है अल्टरनेटर का करंट, तो स्टेटर वाइंडिंग में करता है। ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, इन स्टार्टर मोटर द फील्ड कॉइल आर वाउंड अराउंड। तो किसके किसके अराउंड में वाउंड रहती है फील्ड कॉइल, तो किसके रहती है, पोल्स हो गए। तो ऑप्शन नंबर 20 का राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द रिफ्लेक्टर यूज्ड इन ऑटोमोबाइल हेडलैम्प इज ऑफ। तो जो ऑटोमोबाइल गाड़ियों के हेडलैम्प होते हैं उसमें जो रिफ्लेक्टर यूज़ किए जाते हैं वो किस तरीके के होते हैं, तो कौन से होते हैं, पैराबोलिक शेप के, यानी कि परवलयाकार, जिनको हम हिंदी में कहते हैं। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, द पर्पज ऑफ फीलिंग इनर्ट गैसेस इनसाइड द बल्ब। तो क्या होता है, जो बल्ब होते हैं उसके अंदर जो अक्रिय गैसेस भरी जाती हैं तो उनको भरने का उद्देश्य क्या होता है, तो क्या होता है, ऑप्शन नंबर सी होगा, टू अवॉइड वेपोराइजेशन ऑफ फिलामेंट। तो फिलामेंट के वेपोराइजेशन को रोकने के लिए या अवॉइड करने के लिए इसमें क्या अक्रिय गैस भरी जाती है, किसमें, बल्ब के अंदर। नेक्स्ट है, मेटल हेलाइड टाइप HID हेडलैम्प्स आर पॉपुलरली नॉन एज। तो जो मेटल हेलाइड टाइप के HID लैंप होते हैं उसको हम पॉपुलरली यानी कि ज़्यादातर हम किससे जानते हैं, तो किससे जानते हैं, जेनॉन लैंप के नाम से जानते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, ट्रांसफर केस इज यूज्ड इन। तो ट्रांसफर केस का प्रयोग कहाँ किया जाता है, तो 4 व्हील ड्राइव में करा जाता है। आपको बताएं 4x4 गाड़ी होगी जो, या जो 4 व्हील ड्राइव गाड़ियाँ होती हैं वहीं ट्रांसफर केस का यूज़ किया जाता है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, VIN स्टैंड फॉर। तो विन का फुल फॉर्म क्या होता है, तो क्या होता है, व्हीकल आइडेंटिफिकेशन नंबर। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, इन मैट्रिक सिस्टम प्रेशर इज मेजर्ड इन। तो जो मैट्रिक सिस्टम है उसमें प्रेशर की यूनिट क्या होती है, तो क्या होती है, पास्कल होती है। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ कटिंग टूल। तो इन चारों में से कौन सा कटिंग टूल नहीं है, तो कौन सा नहीं है, स्क्रू ड्राइवर क्या कटिंग टूल नहीं होता है। अगला प्रश्न है, फ्लेयरिंग ऑपरेशन इज यूजुअली डन ऑन। तो फ्लेयरिंग ऑपरेशन क्योंकि कब किया जाता है, तो मेटल ट्यूब में किया जाता है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है, बेंच वाइज इज अ। तो बेंच वाइज किस तरीके का टूल है, तो क्या है, होल्डिंग टूल होता है बेंच वाइज। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। अभी एक दो क्वेश्चन थोड़ा हल्का फिटर ट्रेड टाइप का है, लेकिन 2-3 क्वेश्चन के बाद दोबारा से वही ऑटोमोबाइल के क्वेश्चन आ जाएंगे, तो आप वीडियो में बने रहे। नेक्स्ट है, द यूनिट ऑफ एक्सेलरेशन इज। तो एक्सेलरेशन की यूनिट क्या होती है, यानी कि त्वरण की इकाई क्या होती है, तो क्या होती है, मीटर पर सेकंड स्क्वायर होती है। ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, यंग मॉड्यूल्स इज। तो यंग मॉड्यूल्स क्या है, तो क्या होता है यंग मॉड्यूल्स, टेंसाइल स्ट्रेस अपॉन टेंसाइल स्ट्रेन। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है, कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन इज इक्वल टू। तो कोएफिशिएंट ऑफ फ्रिक्शन क्या होता है, किसके बराबर होता है, तो किसके होता है, लिमिटिंग फ्रिक्शन अपॉन नॉर्मल रिएक्शन के बराबर होता है। अगला प्रश्न है, मेजर इन एन इंस्ट्रूमेंट यूज टू मेजर। तो ये इंस्ट्रूमेंट किसको मेजर करने के काम आता है, तो किसको करता है, रेसिस्टेंस को, यानी कि प्रतिरोध को नापने के काम आता है। अगला प्रश्न है, सीजर इज एन एग्जाम्पल ऑफ। तो सीजर किस चीज का एग्जाम्पल है, तो क्या फर्स्ट ऑर्डर लीवर का एग्जाम्पल होता है सीजर। अगला प्रश्न है, फैक्टर ऑफ सेफ्टी इज इक्वल टू। तो फैक्टर ऑफ सेफ्टी किसके इक्वल होती है, तो अल्टीमेट स्ट्रेस अपॉन वर्किंग स्ट्रेस के इक्वल होती है। नेक्स्ट क्वेश्चन है, द क्वांटिटी ऑफ हीट रिक्वायर्ड टू रेज द टेम्परेचर ऑफ यूनिट मास ऑफ सब्सटेंस थ्रू 1 डिग्री सेल्सियस इज कॉल्ड। तो क्या होगा, स्पेसिफिक हीट। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन, द फंक्शन ऑफ वेस्ट गेट इन टर्बोचार्जर। अब शुरू हो गया दोबारा से सेम ऑटोमोबाइल ट्रेड का।
तो फंक्शन क्या होता है वेस्ट गेट का, टर्बोचार्जर के वेस्ट गेट का फंक्शन क्या होता है? तो क्या होता है? लिमिट बूस्ट प्रेशर। तो ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होता है। अगला प्रश्न है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट अ पार्ट ऑफ वेस्ट गेट असेंबली। तो जो वेस्ट गेट असेंबली होती है टर्बोचार्जर में, उसका इन चारों में से कौन सा पार्ट नहीं होता है? तो कौन सा नहीं होता? टरबाइन नहीं होता है। तो ऑप्शन नंबर डी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है मोर्से टेस्ट इज नॉट अप्लीकेबल टू। तो जो मोर्स टेस्ट होता है वो किस में अप्लीकेबल नहीं होता, यानी कि किस में नहीं कर सकते हम? तो किस में नहीं कर सकते? 4 स्ट्रोक सिंगल सिलेंडर इंजन में नहीं कर सकते। तो जो मोर्स टेस्ट होता है वो बेसिकली होता किसके लिए? मल्टी सिलेंडर इंजनों के लिए होता है। तो क्या सिंगल सिलेंडर इंजन में हम नहीं कर सकते हैं? तो ऑप्शन नंबर डी इसका राइट आंसर होगा। अगला प्रश्न है प्रोनी ब्रेक इज यूज टू मेजर। तो किसको किसको मेजर करता है प्रोनी ब्रेक? तो किसको? बीपी को मेजर करता है। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द केमिकल नेम ऑफ R134A इज। तो R134A क्या होता है? एक कम रिफ्रिजरेंट गैस होती है। तो इसका केमिकल नेम क्या है? तो जो ये चारों ऑप्शन दिए गए हैं तो ये चारों ऑप्शन गलत हैं। इसका जो राइट आंसर है वो है टेट्राफ्लोरोईथेन है। इसमें जो क्वेश्चन है, जो आंसर दिया गया है इसमें मीथेन दिया गया है, तो ये क्या है? ये गलत है। तो इसका जो राइट आंसर है वो क्या है? टेट्राफ्लोरोईथेन है। तो इसी वजह से क्या जिस आयोग ने ये एग्जाम कराया था उसने इसका डिलीट कर दिया था ये क्वेश्चन, पर राइट आंसर इसका क्या है? टेट्राफ्लोरोईथेन। नेक्स्ट क्वेश्चन द टोनर रिंग इज यूज्ड इन। तो टोनर रिंग कहाँ यूज की जाती है? तो एवीएस सिस्टम में की जाती है। ऑप्शन नंबर सी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन द टाइप ऑफ स्ट्रेस मेनली डेवलप्ड इन टैपेट ड्यूरिंग वाल्व ओपनिंग इज। तो कौन सा स्ट्रेस होता है? तो कंप्रेसिव स्ट्रेस होता है किसमें? जब वाल्व को ओपन करते हैं। ऑप्शन नंबर बी राइट आंसर होगा। नेक्स्ट है इन फुल फ्लोटिंग टाइप रियर एक्सल ड्राइविंग टॉर्क इज कैरी बाय। तो किसके किसके द्वारा कैरी किया जाता है ड्राइविंग टॉर्क फुल फ्लोटिंग टाइप रियर एक्सल में? तो किसके द्वारा किया जाता है? एक्सल शाफ्ट के द्वारा। ऑप्शन नंबर ए इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है थर्मोसाइपन कूलिंग सिस्टम वर्क्स ड्यू टू। तो जो थर्मोसाइपन कूलिंग सिस्टम होता है वो किस कारण से काम करता है? तो किसके कारण करता है? डिफरेंस इन डेंसिटी ऑफ कूलेंट। तो कूलेंट के डेंसिटी अलग डेंसिटी के कारण काम करता है, यानी कि जब गर्म हो जाती है कोई चीज़ तो उसकी डेंसिटी कम हो जाती है, तो वो गर्म चीज़ ऊपर आ जाती है, ठंडी चीज़ नीचे आ जाती है। तो इसी रूल पे काम करता है क्या? थर्मोसाइपन कूलिंग सिस्टम। नेक्स्ट क्वेश्चन है वेंकल इंजन ऑपरेटेड ऑन। तो वेंकल इंजन किस साइकिल पे काम करता है? नॉर्मली क्वेश्चन ये पूछना चाह रहा है। तो किस पे करता है? ऑटो साइकिल पे काम करता है क्या? वेंकल इंजन। अगला प्रश्न है फायरिंग ऑर्डर ऑफ अ 4 स्ट्रोक 4 सिलेंडर इन लाइन इंजन इन 1342 ड्यूरिंग ऑपरेशन इफ सेकेंड सिलेंडर इज इन कंप्रेशन स्ट्रोक व्हाट प्रोसेस विल प्रोग्रेसिंग इन फर्स्ट सिलेंडर। मेनली क्वेश्चन ये कहना चाह रहा 4 सिलेंडर इनलाइन इंजन है, उसका फायरिंग ऑर्डर 1342 है। अगर उसके सेकंड सिलेंडर में कंप्रेशन स्ट्रोक हो रहा है तो उसके फर्स्ट सिलेंडर में क्या चीज़ हो रहा होगा? तो क्या होता है इसमें? सक्शन स्ट्रोक होगा। फर्स्ट सिलेंडर में क्या होगा उस टाइम पे? सक्शन स्ट्रोक होगा। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द इलेक्ट्रोलाइट यूज्ड इन लेड एसिड बैटरी। तो जो लेड एसिड बैटरी है उसमें इलेक्ट्रोलाइट कौन सा यूज किया जाता है? तो H2SO4 किया जाता है, सल्फ्यूरिक एसिड। नेक्स्ट है द एंगल थ्रू विच द व्हील हैज टू टर्न टू सस्टेन द साइड फोर्स इज कॉल्ड। तो साइड फोर्स इज कॉल्ड को किस साइड फोर्स को क्या कहते हैं? स्लिप एंगल। ऑप्शन नंबर बी इसका राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन ब्रेक अवे कैप्सूल इज अ सेफ्टी डिवाइस एसोसिएटेड विद। तो जो ब्रेक अवे कैप्सूल होता है वो सेफ्टी डिवाइस है, किससे रिलेटेड है? किससे रिलेटेड सेफ्टी डिवाइस है? तो किससे? स्टीयरिंग कॉलम से रिलेटेड सेफ्टी डिवाइस होती हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन द किंग पिन इंक्लिनेशन इज यूजुअली। तो जो किंग पिन इंक्लिनेशन होता है वो नॉर्मली कितना रखा जाता है? तो कितना होता है? 8 डिग्री का होता है किंग पिन इंक्लिनेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन है विच ऑफ द फॉलोइंग इज नॉट एन इंसुलेटर। तो इंसुलेटर इन चार ऑप्शन में से कौन सा नहीं है? तो कौन सा नहीं है? सिल्वर इंसुलेटर नहीं है, यानी कि कुचालक नहीं है। अगला प्रश्न है डेल्को आइज इज एसोसिएट विद। तो डेल्को आई किससे रिलेटेड है, यानी कि किससे संबंधित होता है? तो किससे है? बैटरी से संबंधित है। ऑप्शन नंबर ए राइट आंसर होगा। नेक्स्ट क्वेश्चन है द टोटल डिस्टेंस कवर बाय व्हीकल इज रिकॉर्डेड इन। तो जितनी टोटल डिस्टेंस कवर करी है व्हीकल ने वो रिकॉर्ड कौन सा डिवाइस रखता है?
तो वो रखता है ओडोमीटर। ऑप्शन नंबर सी राइट आंसर होगा। तो ये थे ट्रेड से रिलेटेड 80 क्वेश्चन। इसके आगे भी हैं 20 क्वेश्चन है, वो जीके जीएस के क्वेश्चन है। अगर आप वो देखना चाहते हैं तो वो आप वीडियो पॉज करके आप वो भी देख सकते हैं। लेकिन ज़्यादातर क्वेश्चन इसमें क्या करंट अफेयर से रिलेटेड है, जो कि अभी एग्ज़ाम के मतलब का नहीं है। आई होप आपको वीडियो अच्छी लगी होगी। वीडियो अच्छी लगी तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें, चैनल को सब्सक्राइब करें। और इसी तरह की अब रेगुलर प्रीवियस ईयर के पेपर डाले जाएंगे, जो कि आपके ऑटोमोबाइल से रिलेटेड कोई भी आपका गवर्नमेंट एग्ज़ाम हो या फिर आईटीआई का एग्ज़ाम हो या पॉलिटेक्निक का एग्ज़ाम हो, तो आपके सभी एग्ज़ाम के लिए वेरी हेल्पफुल होने वाली ये सभी वीडियोस। तो अलग से एक प्लेलिस्ट क्रिएट कर दूंगा मैं प्रीवियस ईयर पेपर की, तो आप वहाँ से प्लेलिस्ट के थ्रू आपको आसानी हो जाएगी, जितनी भी वीडियो हमारे चैनल पे आएगी वो आप देख पाएंगे। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। चैनल को सब्सक्राइब करना बिल्कुल ना भूलें और वीडियो को शेयर ज़रूर करें। धन्यवाद।